नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। तो आज हम लोग एचएचपी लोको से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक पार्ट का वीडियो बन चुका है, आप लोगों ने हो सकता है देख भी लिया हो, और आज सेकेंड पार्ट बनाते हैं। तो जो कंट्रोल स्टैंड होता है हमारा, वो जो एक को कंसोल 1 और एक को कंसोल 2 बोलते हैं। कंसोल 2 मतलब लॉन्ग हुड साइड वाला। तो इसमें कंसोल 1 में और कंसोल 2 में बाकी चीज़ें तो सेम होती है, जैसे रिवर्सर रहेगा, A9 SA9, थ्रॉटल, लीड एंड ट्रेल स्विच, हार्न का स्विच, वाइपर, ये सब। लेकिन कंसोल 2 में कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस लगी होती हैं साइड में, जिसमें होता है ER स्विच, जिसको इंजन रेजिंग स्विच बोलते हैं। उसके बगल GF का स्लाइडर स्विच लगा होता है, स्लाइडर स्विच। और उसके बगल में कंट्रोल एंड FP का, कंट्रोल एंड FP ये फ्यूल पंप मोटर के लिए होता है। उसके बाद डायनेमिक ब्रेक कटआउट का रहता है एक। उसके बगल MUSD का बटन रहता है, जो MUSD में ग्रीन और रेड दो पुश बटन दिखते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया में ये ग्रीन वाला पुश बटन अंदर की ओर दबा होना चाहिए, तब इंजन स्टार्ट रहेगा। अगर रेड वाला अंदर दबा दिया तो इंजन हमारा बंद हो जाएगा। अगर हम VCD की बात करें तो VCD इसमें 60+8+8 साइकिल पे काम करता है। यानी 60 सेकंड तक अगर आप अलर्ट नहीं हैं, आप काम नहीं करेंगे, जैसे अलर्टर दबाना या डायनेमिक लगाना या A9 लगाना या थ्रॉटलिंग करना, तो अगले 8 सेकंड आपको क्या रहेगा कि बजर बजेगा। उस समय केवल आपका VCD अलर्टर से ही से आप दबा पा रहे हैं, तो अगले 8 सेकंड के लिए क्या होगा कि आपको बजर और LED भी जलेगी, और इस टोटल 76 सेकंड में अगर कोई काम नहीं हुआ तो पेनाल्टी लग जाएगी। अब पेनाल्टी जो लगती है, हमारे दिमाग में रहता है कि 10 सेकंड वाली पेनाल्टी है या 60 सेकंड। 10 सेकंड का मतलब कि हम A9 को FS पे रखते हैं, 60 सेकंड का मतलब A9 को हम इमरजेंसी पे रखते हैं। तो हालांकि ये मैसेज आ जाता है कि हमको कहाँ पे रखना है। वैसे जनरली VCD ऑपरेट होता है, या हम कोई सर्किट ब्रेकर का रिसाइकिल कर रहे हैं तो 10 सेकंड वाली पेनाल्टी आती है। और अगर BP प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है, लोको पायलट के अतिरिक्त कहीं से ड्रॉप होगा, तो हमारा 60 सेकंड वाली पेनाल्टी आती है। सर्किट ब्रेकर रिसाइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। रिसाइकिल किसका किसका होता है, जैसे TCC1 का होगा, TCC2 का होगा, MAB ब्रेकर का रहेगा, AGFB का होता है, इवेंट रिकॉर्डर का होता है, इन सब का होता है। रिसाइकिल करने के लिए चाहिए क्या? ट्रेन स्टॉप हो, कंट्रोल स्टैंड सिक्योर हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, थ्रॉटल आइडिल हो, रिवर्सर आपका न्यूट्रल पे हो, आइसोलेशन स्विच आपका आइसोलेट पे हो। उसके बाद हम कंप्यूटर वाला जो पीले कलर में है ब्रेकर, उसको ऑफ करेंगे। उसके बाद हम संबंधित जो भी जिस सर्किट ब्रेकर का हमको रिसाइकिल करना हो उसको ऑफ करेंगे। फिर 25 से 30 सेकंड हम वेट करेंगे, और 30 सेकंड वेट करने के बाद हमको पहले संबंधित ब्रेकर को ऑन करना पड़ेगा, और उसके बाद कंप्यूटर को ऑन करेंगे। फिर 10 सेकंड की पेनाल्टी आएगी। A9 को हम FS पर 10 सेकंड तक उस पेनाल्टी को दूर कर लेंगे। VCD की जो हम बात कर रहे थे वो वहाँ पे अधूरा छूट गया। VCD को जब हमको रीसेट करना पड़ेगा तो हमको स्पीड हमारी 0 हो जानी चाहिए, थ्रॉटल हैंडल हमारा आइडिल हो, और रिवर्सर हैंडल हमारा न्यूट्रल पे हो। फिर हमको VCD वहाँ से रीसेट हो जाएगा। VCD जब ऑपरेट होता है तो 2.8 kg/m² तक प्रेशर ड्रॉप होता है। ECC पैनल जो लगा है, ECC पैनल के पीछे ही हमारे 4 ब्रेकिंग कॉन्टेक्टर B1 B2 B3 B4, ये 4 ब्रेकिंग कॉन्टेक्टर है जो कि ECC पैनल के पीछे लगे होते हैं। जब हम डायनेमिक कर रहे होते हैं तो ये चारों ब्रेकिंग कॉन्टेक्टर क्लोज होते हैं। अगर मेधा का लोको होगा तो जब ग्राउंड रिले वगैरह आएगा
तो हम एक एक ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर सकते हैं। और अगर सीमेंस का लोको होगा तो हमको ट्रक आइसोलेट करना पड़ेगा। यानी जो मेधा वाला होगा HHP लोको, उसमें सभी 6 ट्रैक्शन मोटर के लिए TCC 1 ब्लोवर, TCC 2 ब्लोवर, TCC 3 ब्लोवर, इस टाइप के 6 TCC के ब्लोवर होंगे। DC लिंक उसमें 6 लगी रहेंगी और TCC कंप्यूटर भी उसमें 1 2 3 4 5 6 लगे रहेंगे। और सीमेंस वाले में TCC 1 TCC 2 के 2 सर्किट ब्रेकर रहेंगे, ब्लोवर के भी 2 रहेंगे। जब कैब से हम बाहर निकलेंगे, लॉन्ग हुड साइड में चलेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है TCC कंपार्टमेंट। TCC कंपार्टमेंट जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर कंपार्टमेंट। अब इसमें क्या लगा होता है, इसमें TCC 1 और TCC 2 लगा होगा। दोनों को कंट्रोल करने के लिए 2 हमारे कंप्यूटर लगे होंगे। इनको ठंडा करने के लिए TCC 1 और TCC 2 को TCC 1 ब्लोअर लगा होगा और TCC 2 ब्लोअर लगा होगा। ये ब्लोअर जो होते हैं ये 3 फेज AC से चलने वाले हैं और ये 7.5 हार्स पावर के होते हैं। ऊपर की तरफ 4 ग्रिड लगा होगा। 2 हमारे ग्रिड ब्लोअर मोटर यानी BKBL लगे होते हैं। ये BKBL जो है ये DC सीरीज टाइप के होते हैं। इसका क्वेश्चन अक्सर आता है। ये DC सीरीज टाइप मोटर होता है और ये 36 हार्स पावर का होता है। फिर DC लिंक इसमें इसी में और लगे होते हैं। 4 DC लिंक होते हैं और जो हमारा कन्वर्टर है वो GTO या IGBT बेस्ड होता है। GTO का मतलब होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर और IGBT का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांसड्यूसर। इसका फुल फॉर्म भी अक्सर पूछता है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर और इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांसड्यूसर। क्रोबार लगा होता है। क्रोबार को आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोबार क्या होता है। तो क्रोबार एक इलेक्ट्रिकली सेफ्टी डिवाइस है। एक इलेक्ट्रिकली सेफ्टी डिवाइस है। ये क्या काम करता है, ये TCC कंप्यूटर और TCC की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। जब ट्रैक्शन अल्टरनेटर का वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है, 3600 वोल्ट हो जाता है, 3600 वोल्ट DC ये देने लगता है, उस समय क्रोबार फायर्ड हो जाता है जिससे हमारा TV 0 हो जाता है और मैसेज आता है। ये क्रोबार 2 तरह के होते हैं, सॉफ्ट क्रोबार और हार्ड क्रोबार। उसके बाद होता है सेंट्रलाइज्ड एयर फिल्टर कंपार्टमेंट। इसी में फायर एक्सटिंग्विशर अंदर की तरफ लगे होते हैं। इसमें 2 साइक्लोनिक फ़िल्टर होते हैं। इन साइक्लोनिक फ़िल्टर से ही हवा छनके हमारे TMB में और पामिक फ़िल्टर कहाँ पे लगा हुआ है, अभी इसकी भी बात करेंगे। ये रेडिएटर रूम में लगा है और ये किसके लिए होता है पामिक फ़िल्टर, कंप्रेसर के लिए। और साथ ही बैगी फ़िल्टर में जाता है। ठीक है, तो साइक्लोनिक फ़िल्टर से हवा छन के TMB में, पामिक फ़िल्टर में और बैगी फ़िल्टर में जाता है। और बैगी फ़िल्टर किसके लिए लगा हुआ है, TSC के लिए। ये इंजन राइट साइड लगे हुए हैं और इसको हम फोर्सली एयर से क्लीन करते हैं जब भी शेड्यूल होता है। जो ये बैगी फ़िल्टर हैं, ये बैगी टाइप फाइबर ग्लास एयर फिल्टर होते हैं। ये एयर गैलरी में जाने वाली हवा को छानता है। एयर गैलरी में जाने वाली हवा को छानता है। ये 4 की संख्या में होते हैं और इसका लाइफ जो होता है वो 6 मंथ होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बैगी फ़िल्टर है इसकी लाइफ कितने दिन की होती है, तो 6 महीने की होती है। एक डस्टबिन ब्लोअर मोटर होता है जो 7.5 हार्स पावर का है। ये साइक्लोनिक फ़िल्टर की गंदगी को बाहर करता है, धूलकणों को। और ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर ये लगा हुआ है। ये ऑक्सिलरी जनरेटर की जो शाफ्ट होती है, एक साइड हमारा ऑक्सिलरी जनरेटर लगा होता है और एक साइड हमारा TMB लगा होता है। ये ऑक्सिलरी जनरेटर के ड्राइव शाफ्ट से इसको चाल मिलती है। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर करता क्या है, ये सभी 6 ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करता है। यानी HHP में एक ही TMB होता है जो कहाँ लगा है, सेंट्रलाइज्ड एयर फिल्टर कंपार्टमेंट में। साथ ही साथ ट्रैक्शन अल्टरनेटर के रेक्टिफायर को भी ये ठंडा करता है, रेक्टिफायर को भी ठंडा करता है। तो TCC इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर मोटर जो कि 7.5 हार्स पावर का है,
ये केवल मेधा वाले लोगों में होता है, सीमेंस वाले में नहीं होता है। फिर एक चीज़ लगा होता है ब्रेक चापर और रडार का ब्लो पाइप लगा होता है। ब्रेक चापर मेधा वाले लोगों में होगा। जब ट्रैक्शन अल्टरनेटर का आउटपुट 2600 इसका 8 नाच पे होता है, अगर 2600 से 2800 हो जाएगा डीसी, तो ये सर्विस में आकर रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देता है और जिससे कारण डीसी लिंक का वोल्टेज लिमिट हो जाता है। यानी एक लाइन में कहें तो डीसी लिंक के वोल्टेज को लिमिट करने के लिए ये ब्रेक चापर लगाया गया है। ये सिर्फ मेधा वाले लोगों में होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेक चापर कहाँ लगा हुआ है, तो चूंकि ब्रेक शब्द आ गया है तो लोग अंडर फ्रेम में इसको लिख देते हैं, जबकि एक्चुअल में ये सेंट्रलाइज्ड एयर फिल्टर कंपार्टमेंट में लगा हुआ है। मेन अल्टरनेटर कंपार्टमेंट में अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर का काम होता है 3 फेज एसी सप्लाई बनाना और टीसीसी को दे देना। कंपेनियन अल्टरनेटर, इसका एसी आउटपुट जो होता है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में बदलकर ट्रैक्शन अल्टरनेटर के रोटर के फील्ड को एक्साइट करता है। यानी इसका एक काम है कि ट्रैक्शन अल्टरनेटर के फील्ड को एक्साइट करना, साथ ही साथ ये जो 3 फेज एसी बनाता है, ये 3 फेज एसी कई मोटरों को देता है। जैसे हमारे रेडिएटर फैन मोटर, 2 रेडिएटर फैन मोटर लगे हैं उनको देता है। एक हमारे डस्टबिन ब्लोअर मोटर को देता है, हमारे टीसीसी ब्लोअर मोटर को देता है। टीसीसी ब्लोअर मोटर हमारे पास 2 लगी हुई हैं। उसके अलावा एक टीसीसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लोअर मोटर, इन सबको ये सप्लाई देता है। कंपेनियन अल्टरनेटर के फील्ड ऑक्सिलरी जनरेटर के द्वारा एक्साइट होता है। ऑक्सिलरी जनरेटर कितना सप्लाई देता है? 74 वोल्ट डीसी। अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेक्टिफायर का केवल एक काम है कि एसी को डीसी में बदलना, और ये तीनों एक ही हाउसिंग पे लगी होती है, अल्टरनेटर, कंपेनियन अल्टरनेटर और रेक्टिफायर। 2 आफ्टर कूलर लगे होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, और उनका काम होता है एयर बॉक्स में हवा देना। टर्बो सुपर चार्जर हमारा पावर टेक ऑफ एंड साइड पे लगा होता है। ये जो हमारा है टीएससी, इसके बारे में समझ लीजिए, ये EMD-G इस सीरीज़ का होता है। इसका जो आरपीएम होता है वो 22,000 आरपीएम होता है, और ये एयर एंड ल्यूबैल कूल्ड होते हैं। किस प्रकार से चलते हैं? तो फर्स्ट नाच से 6 नाच तक ये गियर से चलते हैं, और 7 और 8 नाच पर ये एग्जॉस्ट गैस के द्वारा चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। उसके अलावा लेफ्ट साइड में ल्यूबैल सेपरेटर। ल्यूबैल सेपरेटर का क्या काम है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये ल्यूबैल को अलग करता है। एक्चुअल में एक एडेक्टर ट्यूब होती है जो संप से और टर्बो सुपरचार्जर को जोड़ने में लगा होता है। इस एडेक्टर जो ट्यूब होती है उसी के माध्यम से संप की गैसें बाहर निकलती है। जैसे एल्को में सीसीएम था, इसमें एडेक्टर ट्यूब लगा होता है। तो एडेक्टर ट्यूब जो टर्बो सुपरचार्जर के चिमनी से जुड़ा होता है, जब एडेक्टर ट्यूब से हमारी गैस निकलती है तो उसके अंदर कुछ ल्यूबैल आ जाता है। उस ल्यूबैल को ये ल्यूबैल सेपरेटर अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और वापस संप में भेज देता है। और एक बड़ा सा रिंग गियर लगा होता है जो कि पावर टेक ऑफ एंड पे होता है, और फ्लाई व्हील भी इसके साथ लगा हुआ होता है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। इंजन रूम में इंजन जो हमारा है वो 16 सिलेंडर 2 स्ट्रोक टर्बो चार्ज इंजन होता है। 45 डिग्री वी शेप्ड ये सिलेंडरों का अरेंजमेंट होता है। जो हमारा क्रैंक केस संप है, इसमें हमारा ल्यूबैल RR 520 होता है, जो कि टोटल 1457 लीटर होता है। ये अक्सर पूछता है। और जो 2 डिपिस्टिक गेज है, दोनों साइड में 2 डिपिस्टिक गेज हैं ल्यूबैल का लेवल नापने के लिए। इसमें 25 डाट बने होते हैं, और एक डाट में 26 लीटर आता है। इंजन में एक क्रैंक शाफ्ट होगा, 2 कैम शाफ्ट होगा, 16 पिस्टन और 16 सिलेंडर हैं, 10 मेन बेयरिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन बेयरिंग अक्सर पूछता है। 10 मेन बेयरिंग, 8 क्रैंक पिन
और 16 कनेक्टिंग राड लगे होते हैं और ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड होते हैं। तो राइट साइड में हमारा स्टार्टिंग मोटर लगा होता है। स्टार्टिंग मोटर जो है ये डीसी सीरीज टाइप का होता है। डीसी सीरीज टाइप के एचएचपी लोको में 5 चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग मोटर हमारे पास 2 है, तो 2 स्टार्टिंग मोटर, 2 BKBL है और एक हमारा रहता है टर्बो सुपरचार्जर ल्यूबेल पंप, जिसको सोक बैक पंप भी बोलते हैं। तो सोक बैक पंप मोटर, ये पांचों हमारे डीसी सीरीज मोटर एचएचपी में होते हैं, बाकी सब एसी मोटर लगी हैं। तो स्टार्टिंग मोटर को जो करंट मिलता है शुरुआत में ऑक्सिलरी जनरेटर से, हमने पिछले वीडियो में बताया, वो ST और STA। STA मतलब स्टार्टिंग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। पहले ये कॉन्टैक्टर लगेगा, उसके बाद ST यानी स्टार्टिंग कॉन्टैक्टर लगेगा, फिर स्टार्टिंग मोटरों में करंट जाएगा और स्टार्टिंग मोटर का जो गियर है वो रिंग गियर से मैच होकर उसको क्रैंक कराता है। और राइट साइड में ही सोक बैक पंप लगा हुआ है और स्टार्टिंग मोटर के पास ही सोक बैक फिल्टर लगा हुआ है या TSC फिल्टर, वो भी इसी साइड लगा है। और ऑक्सिलरी जनरेटर लगा है। ऑक्सिलरी जनरेटर के बारे में भी बात हुआ कि ऑक्सिलरी जनरेटर का ये जो शाफ्ट है, ये इंजन राइट साइड से दिखता है। अगर ये शाफ्ट टूट गया तो टीवी नहीं आएगा। और ऑक्सिलरी जनरेटर को कैमशाफ्ट के गियर से चाल मिलती है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आता है इंजन एसेसरीज रूम। इंजन एसेसरी रूम में OSTA लगा हुआ है राइट साइड। OSTA के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिए। इसकी सेटिंग होती है 990 से 1045 RPM। ये 11 बजे की स्थिति इसकी नॉर्मल होती है और जब 13 बजे की स्थिति होगी तो ट्रिप होगा। एक ही हैंडल होता है। WW गवर्नर लगा है, जिसमें कि जब लो ल्यूबैल होता है तो उसका प्लंजर निकल आता है। ये आइडल पे इसकी सेटिंग होती है 0.9 kg और 8 नाच पे होती है 1.75 kg पर CM स्क्वायर। इससे कम होगा तो लो ल्यूब हो जाता है। WW गवर्नर में 2.5 लीटर SS77 तेल पड़ता है। HOD ये लेफ्ट साइड में होता है। EPD भी हमारा लेफ्ट साइड है, लेसाफ्ट भी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो HOD जो ये है, ये क्या होता है, ये ल्यूब ऑयल पंप, ये ल्यूब ऑयल पंप के आउटलेट पे एक हेक्सागोनल थर्मोस्टेट लगा होता है, जो कि 124 डिग्री जब ल्यूब ऑयल का तापमान होगा तब ये HOD ऑपरेट होगा और WW गवर्नर का ऑयल संप में ड्रेन हो जाएगा और WW गवर्नर का प्लंजर बाहर आएगा और इंजन शट डाउन हो जाएगा। EPD जो है ये इंजन के लेफ्ट साइड में है। इसमें 2 हमारे बटन हुए हैं, ऊपर लो वाटर का रहता है और नीचे क्रैंक केस का रहता है। जब पानी निश्चित मात्रा से कम हो जाती है या वाटर पंप फेल हो जाता है तो ये वाटर का बाहर निकल आता है और WW गवर्नर का ऑयल संप में ड्रेन होकर इंजन बंद हो जाता है। जब क्रैंक केस में प्रेशर अधिक हो जाता है उस समय ये क्रैंक केस का बटन बाहर आ जाता है और इंजन बंद हो जाता है। क्रैंक केस के अगर बटन निकल आया है तो इंजन नहीं स्टार्ट करना चाहिए। और अगर वाटर का निकल आया है, पानी है, तो आप इसको एक बार दबाकर इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। ले शाफ्ट भी लेफ्ट साइड लगा है। इसको इंजेक्टर हैंड कंट्रोल लीवर भी कहते हैं। एक्चुअल में इसको दबाने पर अंदर की तरफ जब ढकेलते हैं तो फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है। इसका नाम ये भी है इंजेक्टर हैंड कंट्रोल लीवर। वाटर टैंक लगा हुआ है जिसकी क्षमता 371 लीटर होती है। ल्यूबैल कूलर वाटर टैंक के जस्ट नीचे लगा होता है। इसमें जो पानी है वो पाइप के अंदर रहता है और ल्यूबैल बाहर की तरफ। साथ ही ल्यूबैल फिल्टर ड्रम होता है। इसमें 5 माइक्रोन
फिल्टर होते हैं। ल्यूब ऑयल स्ट्रेनर होता है, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोर्स मैश फिल्टर और एक होता है फाइन मैश फिल्टर। ये राइट साइड में लगे हुआ है। फिर फ्यूल ऑयल प्राइमरी फिल्टर ये लगा हुआ है एसेसरीज रूम में। इसमें वेंट काक और ड्रेन काक और इंडिकेटर गेज लगा होता है। इंडिकेटर गेज जो होता है उसमें रेड येलो ग्रीन का रहता है, वो फिल्टर की स्थिति बताता है कि चोक होने वाला है कि नहीं। और वेंट काक भी इसी में होता है। फ्यूल ऑयल सेकेंडरी फिल्टर ये लेफ्ट साइड होता है। इसमें जो फिल्टर होता है उसके ऊपर दो ग्लास लगे होते हैं। तो जो इंजन ब्लॉक साइड है, मान लिया इस तरफ इंजन है हमारा, तो इंजन ब्लॉक साइड जो है वो फ्यूल रिटर्न साइड ग्लास होता है, और जो इंजन ब्लॉक से दूर है वो फ्यूल ऑयल बाईपास साइड ग्लास होता है। तो रिटर्न वाले में तेल भरा होना चाहिए और बाईपास वाले में खाली होना चाहिए। फिर मेन ल्यूब ऑयल पंप, पिस्टन ल्यूब ऑयल पंप और स्क्वेंजिंग ल्यूब ऑयल पंप होते हैं। ये गियर ड्राइव से होते हैं और क्रैंकशाफ्ट के एक्सटेंशन शाफ्ट से चाल मिलता है। आपको पता है 4 ल्यूब ऑयल पंप होते हैं, तो मेन ल्यूब ऑयल, पिस्टन ल्यूब ऑयल और स्क्वेंजिंग ल्यूब ऑयल पंप ये इंजन एसेसरीज रूम में लगे हैं, और सोक बैक पंप हमारा इंजन रूम में लगा हुआ है। फिर दो वाटर पंप होते हैं, एक हमारा राइट साइड में लगा होता है, एक लेफ्ट साइड में लगा होता है। ये भी गियर ड्राइव होते हैं, एक्सटेंशन शाफ्ट से चलते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप होते हैं। वाटर ड्रेन काक एक लगा होता है, और ETP1 ये भी लेफ्ट साइड में होता है। ये ल्यूब ऑयल कूलर और वाटर पंप के बीच में लगा होता है ये। इसके बाद हमारा कंप्रेसर कंपार्टमेंट आता है। जो हमारा कंप्रेसर है वो WLN-A9BB या RR6601 टाइप का होता है। इसमें SP 100 तेल पड़ता है और 9.98 लीटर इसकी क्षमता होती है। ये कंप्रेसर हमारे 3 सिलेंडर 2 स्टेज वाले हैं जो कि वाटर कूल्ड होते हैं। इंटरकूलर सेफ्टी वाल्व का सेटिंग पूछते हैं, ये 60 PSI होता है। 6 मैग्नेट वाल्व रेडिएटर रूम की दीवार पे लगे होते हैं, 1 2 3, ये 4, उसके नीचे 5, एक इधर। तो जो सबसे बाहर होता है ये 2 सैंडर के होते हैं, यानी लॉन्ग हुड साइड सैंडर का है। जब हम फॉरवर्ड में जा रहे हैं तो ये वाला काम करेगा, रिवर्स में जा रहे हैं तो ये वाला काम करेगा। ये वाला हार्न का होता है। हार्न के नीचे जो होता है वो EBD होता है। EBD का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ब्लो डाउन। और जो ये है नीचे वाला, इसको बोलते हैं MVCC। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछता है। ये हुआ कंप्रेसर मैग्नेट वाल्व फॉर कंप्रेसर कंट्रोल। तो ये 5 हमारे मैग्नेट वाल्व लगे होते हैं, और ये छठा वाला स्पेयर में लगा होता है। उसी के पास ECC3 जिधर लगा हुआ है, तो ECC3 के पीछे MRPT हमारा लगा है विथ क्विक कनेक्टर। ल्यूब ऑयल कूलर लगा हुआ है, और कंप्रेसर के तेल को भरने के लिए एक फिलिंग कैप, और कंप्रेसर ऑयल को देखने के लिए कि उसमें हाई और लो जो उसका हम लेवल देखते हैं उसके लिए एक डिपिस्टिक गेज लगा हुआ है। उसके बाद रेडिएटर कंपार्टमेंट है जिसमें हमारा MR कूलिंग कॉइल होता है। 2 रेडिएटर फैन होते हैं, ये नीचे की तरफ रेडिएटर फैन होते हैं, और ऊपर की तरफ 2 रेडिएटर V शेप में होते हैं। नीचे से हवा फेंकता है और रेडिएटर से होता हुआ ऊपर हवा निकल जाता है, जिससे कि रेडिएटर में पानी ठंडा होता है। और इस 2 रेडिएटर फैन को चलाने के लिए 2 रेडिएटर फैन 3 फेज AC मोटर है। ये अक्सर पूछता है कि जो रेडिएटर फैन का मोटर है वो कैसा है, तो वो 3 फेज AC मोटर होता है, और ये होता है 29.5 हार्स पावर का होता है। और 2 फाइबर ग्लास युक्त पामिक फिल्टर होते हैं। कंप्रेसर में जो हवा आ रहा है वो पहले साइक्लोनिक फिल्टर से होता है, होता हुआ पामिक फिल्टर में आता है। फिर उसके बाद जो हमारा ये कंप्रेसर है इसके सिलेंडर में जाएगा। इसमें हमारे 2 लो प्रेशर सिलेंडर होता है और एक हाई प्रेशर। ये V शेप में लगा होता है, दोनों तरफ LP और बीच में ये HP। अगर डबल कैब इंजन है
तो रेडिएटर के बाद ECC4 लगा होगा और कैब होगा, तो ECC4 में हमारे सारे सर्किट ब्रेकर पैनल होंगे और ECP लगा होगा। लोको लेफ्ट साइड फुट प्लेट पर ये हमारा लगा होता है बैटरी नैप स्विच, BKS हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे देते हैं, बैटरी नैप स्विच, और साथ ही साथ स्टार्टिंग फ्यूज लगा होता है। इस स्टार्टिंग फ्यूज का मान होता है 800 एम्पियर और इसकी ज़रूरत केवल इंजन को जब स्टार्ट करते हैं उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। ECC3 कहाँ लगा है? लोको के राइट साइड कंप्रेसर रूम की दीवार के बाहर। इस ECC3 में MRPT लगा है। MRPT होता है मेन रिजर्वायर प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ठीक है। कंप्रेसर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ये MRPT EM2000 को सेंस भेजता है। और कौन सा वहाँ पे MR रहता है? MR1 की हवा का भेजता है। और 2 रेडिएटर फैन सर्किट ब्रेकर काले कलर के बड़े बड़े लगे होते हैं और फैन कॉन्टेक्टर होते हैं। रेडिएटर फैन कॉन्टेक्टर, तो रेडिएटर फैन कॉन्टेक्टर ये टोटल 6 होते हैं। कुछ सिस्टम से भी संबंधित हम लोग देख लेते हैं एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे फ्यूल ऑयल से संबंधित प्राइमरी फिल्टर बाईपास का अगर वैल्यू पूछते तो ये 30 PSI होता है। सेकेंडरी फिल्टर रिलीफ वाल्व ये 60 PSI होता है। रेगुलेटिंग वाल्व जो है वो 15 PSI पे सेट होता है। यानी इसमें प्राइमरी फिल्टर 30, सेकेंडरी फिल्टर 60 और रेगुलेटिंग वाल्व 15। इसमें जो इंजेक्टर और FIP इन दोनों की जगह इंजेक्टर यूनिट लगा हुआ है। लीवाइल से संबंधित देखें तो फिल्टर ड्रम बाईपास जो वाल्व है उसकी सेटिंग 40 PSI होती है। लीवाइल पंप का जो रिलीफ वाल्व है उसकी सेटिंग 125 PSI होती है। सोक बैक फिल्टर बाईपास वाल्व ये 70 PSI पर सेट रहता है और सोक बैक पंप रिलीफ वाल्व ये 32 PSI पर सेट रहता है। वाटर कूलिंग सिस्टम से हम अगर बात करें एक नंबर वाले क्वेश्चन की, तो इसमें 371 लीटर टैंक में पानी आता है और 1045 लीटर पूरे सिस्टम में होता है। HP कूल्ड केमिकल पड़ता है। HHP में हार्ट इंजन 97 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा और थ्रॉटल 6 नॉच पर लिमिट हो जाता है। जब 101 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा उस समय मैसेज के साथ बेल भी बजेगा और जब 5 मिनट तक 101 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा तब TB हमारा 0 हो जाएगा। और जब 108 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का तापमान पहुंच जाएगा, यानी कि इसमें अगर 16 डिग्री और जोड़ दिया जाए तो वो ल्यूबैल का तापमान होता है जो कि 124 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और 124 पे हमारा HOD ऑपरेट होकर इंजन को शट डाउन करा देगा। थैंक यू।